अस्सलाम वालेकुम, दिस इज तन्हा भट्टी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इटेवॉन अकेडमी। जी स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर हमने डिस्कस करना है वो है लाइसोसोम्स। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन और वीडियो को लाइक भी कर दें। यार इससे आप लोगों का तो कुछ नहीं जाता लेकिन हमारी काफी मदद हो जाती है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे लाइसोसोम्स की अकरेंस क्या है, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन और लास्ट में लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस की भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द अकरेंस ऑफ लाइसोसोम्स? तो लाइसोसोम्स बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स? दे आर द सिंगल मेम्ब्रेनस बाउंडेड ऑर्गेनेली है। क्या बच्चों? सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। तो अगर सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है, मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में बताया था जिसमें मैंने ऑर्गेनेलिस की क्लासिफिकेशन बताई थी। मैं उसका लिंक नीचे भी दे दूंगा, अगर आपको नहीं पता तो आप उधर जाके देख सकते हैं। लेकिन वो सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस है, मैंने बताया था वो जस्ट किस में पाई जाएंगी? यूकैरियोटिक सेल में पाई जाएंगी। तो इसका मतलब लाइसोसोम किस में पाई जाएंगी? यूकैरियोटिक सेल में। वेदर इट इज प्लांट सेल या एनिमल सेल, दोनों में लाइसोसोम क्या पाए जाएंगे। तो लाइसोसोम की अकरेंस की बात की हमने कि लाइसोसोम क्या है? सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस हैं। तो ये यूकैरियोटिक सेल में पाए जाएंगे, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल, के दोनों टाइप ऑफ सेल में पाए जाते हैं। अब बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स हमने देखा ये क्या है बच्चों? सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है, सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है, ठीक है। तो ये क्या है? सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली के उसके अंदर क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स मौजूद होते हैं दैट आर हाइड्रोलिटिक, या कौन से होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं लाइसोसोम के अंदर। अब ये एंजाइम क्या होते हैं बच्चों? हमने पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एंजाइम क्या होते हैं? दे आर द प्रोटीन्स। क्या बच्चों? प्रोटीन्स है। अब ये लाइसोसोम के एंजाइम किस तरह बनते हैं, अब थोड़ा सा इसका मैं ओवरव्यू आप लोगों को देना चाहूंगा। तो ये क्या है बच्चों? एक सेल है और सेल के अंदर ये क्या? न्यूक्लियस। एंड न्यूक्लियस से क्या बनेगा? मैसेंजर आरएनए बनेगा। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। क्या बच्चों? ट्रांसक्रिप्शन। और ये मैसेंजर आरएनए क्या करेगा? ये न्यूक्लियर पोर्स के जरिए बाहर निकलेगा और किसके ऊपर आके अटैच हो जाएगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम्स के ऊपर आके क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। एंड ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम्स इस मैसेंजर आरएनए के कोड को क्या करेंगे? डिकोड करेंगे और क्या बना देंगे बच्चों? प्रोटीन्स बना देंगे। एंड इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। क्या प्रोसेस का नाम है? ट्रांसलेशन। एंड ये प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमिन से काफी स्टेप से गुजर के बाहर वेसिकल की फॉर्म में बाहर आ जाएगी। अब मैंने कहा था, मैंने अपने जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाया था, मैंने ये बताया था कि ये प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए यूजेबल नहीं है। अब इसकी फर्दर मॉडिफिकेशन करनी है ताकि ये हमारी बॉडी यूज कर सके। और ये फर्दर मॉडिफिकेशन कहाँ होती है? गोल्जी अपरेटस में। अब ये प्रोटीन किस तरफ जाएगी? गोल्जी अपरेटस के पास जाएगी और इसकी फर्दर क्या हो जाएगी? मॉडिफिकेशन हो जाएगी। ये प्रोटीन किधर चलेगी? गोल्जी अपरेटस के पास। अब ये इस प्रोटीन की क्या हो जाएगी? फर्दर मॉडिफिकेशन। एंड दिस प्रोटीन क्या करेगी? ट्रांसफेज से, गोल्जी अपरेटस की ट्रांसफेज से क्या आ जाएगी? बाहर आ जाएगी। अब कुछ प्रोटीन्स क्या होंगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट बन जाएंगी। जो प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट बन जाएंगी उसको क्या कहते हैं? मेम्ब्रेनस प्रोटीन कहेंगे। एंड कुछ मेम्ब्रेन क्या हो जाएंगी? जो कि हार्मोन्स वगैरह है या फिर न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह है, वो क्या हो? उनकी क्या कहाँ जरूरत है? आउटसाइड ऑफ द सेल जरूरत है। तो बच्चों मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो प्रोटीन्स गोल्जी अपरेटस से बाहर निकलेंगी वो कहाँ कहाँ यूज हो सकती हैं। कुछ प्रोटीन कहाँ चल जाएंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट बन जाएंगे। प्रोटीन को क्या कहेंगे? मेम्ब्रेनस प्रोटीन्स। एंड कुछ प्रोटीन जैसे हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, इनकी कहाँ? सेल के आउटसाइड, यानी बाहर जरूरत है, तो वो प्रोटीन कहाँ चल जाएंगे? बाहर, आउटसाइड ऑफ सेल चले जाएंगे। एंड प्रोटीन का नाम होगा सिक्रीटरी प्रोटीन्स। एंड कुछ प्रोटीन्स की जरूरत है विद इन द सेल, एंड वो सेल के अंदर ही रहेंगी क्योंकि वो कुछ एंजाइम जैसे लाइसोसोम के एंजाइम का प्रोटीन, इसका मतलब वो क्या बना देंगे? लाइसोसोम के एंजाइम। और ये क्या बन जाएगा? लाइसोसोम। होप सो कि लाइसोसोम किस तरह बनता है आप लोगों को पता चल गया होगा। ये लाइसोसोम किससे बन रहा है बच्चों? बेसिकली गोल्जी अपरेटस से बन रहा है। मतलब उसकी प्रोटीन कौन बना रहा है, यानी कि एंजाइम कौन बना रहा है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, फिर उसकी फर्दर मॉडिफिकेशन गोल्जी अपरेटस से होती है और वहां से निकल आता है, और ये है लाइसोसोम। अब ये एंजाइम कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं? तो बच्चों अभी तक हमने 40 डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम पाए जाते हैं लाइसोसोम्स के अंदर, लेकिन हम बेसिकली 5 एंजाइम देखेंगे कि जो कि मेन लाइसोसोम के अंदर पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब वो एंजाइम कौन कौन से हैं बच्चों? वो है न्यूक्लियेजेस, प्रोटीएजेस, लाइपेजेस एंड ग्लूकोसाइडेज एंड एसिड फास्फेटेज। एंड मैंने स्टार्ट में बताया था कि जो एंजाइम है ना, वो कौन से? डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, यानी कि लाइसोसोम क्या करता है? डाइजेस्ट करता है सब्सटेंसेस को। अब न्यूक्लियस क्या है? इसका मतलब दे कैन, ये एंजाइम क्या कर सकते हैं? दे कैन डाइजेस्ट द न्यूक्लियर मटेरियल। न्यूक्लियर मटेरियल कौन कौन से बच्चों? डीएनए हो गया,
आरएनए हो गया, ये वगैरह चीजें, इनको क्या कर सकता है, ये डाइजेस्ट कर सकता है। मतलब ये कि अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह या वायरस वगैरह सेल के अंदर दाखिल हुआ है तो उसके डीएनए एंड आरएनए को क्या कर देगा, वो डाइजेस्ट कर लेगा, यानी कि किल कर देगा। या प्रोटीएजेस का मतलब क्या है, दे कैन डाइजेस्ट द प्रोटीन्स, ये क्या डाइजेस्ट करेंगे, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगी। लाइपेज का मतलब ये लिपिड को डाइजेस्ट करेगा। एंड ग्लूकोसाइडेज का मतलब दे कैन डाइजेस्ट द ग्लूकोज, यानी कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम क्या है, ग्लूकोसाइडेज होता है लाइसोसोम्स के अंदर। एंड जो मेन एंजाइम है वो है एसिड फास्फेटेज। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है, मतलब ये किस में पाया जाता है, ये आपने पढ़ा होगा ओस्टियोक्लास्ट सेल। ओस्टियोक्लास्ट यानी कि बोन डिसॉल्विंग सेल। कौन से बच्चों, बोन डिसॉल्विंग सेल। हाँ, आपने बोन के सेल पढ़े होंगे सेकंड ईयर में। ओस्टियोसाइट होते हैं, ओस्टियोक्लास्ट होते हैं, ओस्टियोब्लास्ट सेल होते हैं। जो ओस्टियोक्लास्ट होते हैं, जो कि बोन डिसॉल्विंग सेल होते हैं, वो उसके वो किस तरह बोन को डिसॉल्व करते हैं, यानी कि बोन टिश्यू को डाई करते हैं, मतलब मारते हैं, बोन टिश्यू को किल करते हैं। लाइसोसोम किल करता है। और उसके अंदर कौन से एंजाइम, एसिड फास्फेटेज एंजाइम होता है जो कि ये काम सर अंजाम देता है। तो बच्चों ये लाइसोसोम था, उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ के एंजाइम प्रेजेंट है। कुछ न्यूक्लियसेस है, कुछ प्रोटीजेस है, कुछ लाइपेजेस है, ग्लूकोसाइडेज, एसिड फास्फेटेज है। यानी कि ये बेसिकली कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ये मैक्रोमोलेक्यूल की डाइजेशन का, कि ये माइक्रोमोलेक्यूल की क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं। अब हम लाइसोसोम के क्या करते हैं, लाइसोसोम के फंक्शन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन जो लाइसोसोम परफॉर्म करते हैं वो है डाइजेशन ऑफ माइक्रोमोलेक्यूल्स। अब इन माइक्रोमोलेक्यूल में क्या क्या आ सकता है, लिपिड्स आ सकते हैं, प्रोटीन आ सकते हैं, या बैक्टीरिया एंड वायरसेस भी आ सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि लाइसोसोम इन पार्टिकल की क्या कर देगा, डाइजेशन करेगा। लेकिन लाइसोसोम कहां पाए जाते हैं, विद इन द सेल्स। और इन माइक्रोमोलेक्यूल्स की अगर डाइजेशन करनी है तो इन माइक्रोमोलेक्यूल को कहां लेके जाना पड़ेगा, सेल के अंदर लेके जाना पड़ेगा। तो सेल के अंदर ले जाने के लिए माइक्रोमोलेक्यूल्स को तीन तरह के तरीके से अंदर लेके जा सकते हैं। कौन कौन से, तो चलिए वो देखते हैं। सबसे पहला तरीका है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के अगर लेट्स सपोज कि कुछ पार्टिकल्स हैं, लेट्स सपोज कि क्या पता वो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है। या फिर इवन वो क्या हो सकते हैं बच्चों, बैक्टीरिया भी हो सकता है, बैक्टीरियल एंटीजन है। ये क्या बच्चों, सेल है और उसके ऊपर रिसेप्टर है। अब ये प्रोटीन क्या हो जाएगी, इसके ऊपर आगे क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी। ठीक है। या फिर वो इवन बैक्टीरियल सेल भी हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों, बैक्टीरियल सेल भी हो सकता है। वो बैक्टीरियल एंटीजन होगा, वो इस रिसेप्टर के ऊपर आके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। या फिर किसी क्या पता है प्रोटीन, लिपिड्स भी हो सकते हैं। अब ये एंडोसाइटोसिस से इन पार्टिकल्स को क्या कर दिया जाएगा, अंदर सेल के अंदर लेके अंदर ले जाया जाएगा। अब ये पार्टिकल किधर आ गए बच्चों, वेदिकल की फॉर्म में अंदर आ गए हैं सेल के अंदर। ठीक है। एंड इस पार्टिकल यानी कि एंडोसाइटोसिस के जरिए आए हैं, तो इनका स्पेशल नेम है, क्या स्पेशल नेम है बच्चों, इसको कहते हैं एंडोसोम। क्या कहते हैं, एंडोसोम कहते हैं। याद रखना कि एंडोसोम क्या है, कि जो पार्टिकल्स एंडोसाइटोसिस के जरिए विद इन द सेल आते हैं और वेदिकल की फॉर्म में क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, एंडोसोम कहते हैं। या फिर या कोई बैक्टीरिया है या कोई वायरस वगैरह है, उसको क्या करना है, सेल के अंदर लेके जाना है। यानी फॉरेन पार्टिकल आ गए, लेट्स सपोज कि क्या है, व्हाइट ब्लड सेल है, यानी कि मैक्रोफेजेस है। वो क्या करेंगे, फैगोसाइटोसिस के जरिए इन पार्टिकल्स को अंदर ले जाएंगे। ये क्या कर रहे हैं, इनगल्फ कर रहे हैं इन पार्टिकल्स को। एंड इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। तो इस प्रोसेस से जो बैक्टीरियल सेल विद इन द सेल फ्यूज यानी कि वेदिकल की फॉर्म में आएगा, उसको क्या कहते हैं, फैगोसोम। उसका स्पेशल नेम क्या है, फैगोसोम। या फिर एक और तरीके से भी सेल की क्या हो सकती है, वेजिकल फॉर्म, मतलब वेजिकल बन सकता है। वो किस तरह, कि बच्चों एक सेल है कि वो क्या है बच्चों, वो बियॉन्ड रिपेयर है, यानी कि उस वो ठीक नहीं हो सकता, कोई कैंसरस सेल है। ठीक है। या फिर हम स्टारवेशन की हालत में है, तो हमें क्या है बच्चों, एनर्जी की जरूरत है, लेकिन बाहर से तो एनर्जी मिल नहीं रही। तो सेल क्या करता है, एनर्जी यूटिलाइज यानी कि एनर्जी जनरेट करने के लिए क्या करता है, अपने ही सेल के इर्द गिर्द क्या बना देता है, वेदिकल फॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। एंड इस वेदिकल को क्या कहते हैं, ऑटोफैगोसोम। क्या कहते हैं, ऑटोफैगोसोम। इस वेसिकल का स्पेशल नेम है ऑटोफैगोसोम। तो बच्चों ये सेल के अंदर क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेसिकल्स आ चुके हैं। मतलब ये क्या है, ये एंडोसाइटोसिस के जरिए है, तो ये क्या होगा बच्चों, एंडोसोम। यानी फैगोसाइटोसिस के जरिए ये क्या, फैगोसोम। और ये ऑटोफैगोसोम यानी कि सेल ने अपने ही इर्द गिर्द एनर्जी जनरेट करने के लिए अपने ही सेल को क्या करेगा, डाई करेगा, तो उसे क्या करेगा, एनर्जी जनरेट करेगा। एंड इस वेसिकल का नाम है ऑटोफैगोसोम। अब क्या करेगा, अब इस इन तीनों की क्या होनी है, डाइजेशन होनी है। तो किस तरह होगी, लाइसोसोम आएंगे। एंड ये वाले लाइसोसोम क्या है, प्राइमरी लाइसोसोम। क्या है बच्चों, प्राइमरी लाइसोसोम्स।
अब ये लाइसोसोम क्या करेगा, इन डाइजेस्टिव जो डाइजेस्ट करने मैक्रो मालिक्यूल के साथ क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। ये देखो, ये एंडोसोम के साथ क्या हो गया, फ्यूज हो गया। ये भी क्या हो गया, लाइसोसोम एंड प्राइमरी लाइसोसोम फैगोसोम के साथ क्या हो गया, फ्यूज हो गया। एंड ऑटोफैगोसोम के साथ भी लाइसोसोम क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। एंड फिर उसके बाद क्या हो जाएगी, डाइजेशन पार्टिकल की क्या हो जाएगी, डाइजेशन हो जाएगी। बट इसको क्या कहते हैं, इससे इन जो इंटरमीडिएट डाइजेशन और प्राइमरी लाइसोसोम के दरमियान जो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर आता है, फ्यूजन ऑफ एंडोसोम, इनके स्पेशल नेम है। जो एंडोसोम और लाइसोसोम के मिलने से बनता है उसे कहते हैं एंडोलाइसोसोम। क्या, एंडोलाइसोसोम। ठीक है। और इस फ्यूजन से यानी कि फैगोसोम और प्राइमरी लाइसोसोम की यूनियन से जो बनता है उसे कहते हैं फैगोलाइसोसोम। एंड जो ऑटोफैगोसोम और प्राइमरी लाइसोसोम की यूनियन से बनता है उसे कहते हैं ऑटोफैगोलाइसोसोम। एंड इसको बच्चों सेकेंडरी लाइसोसोम भी कहते हैं। इन सबको क्या कहते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम। ये सेकेंडरी लाइसोसोम भी है, यानी कि एंडोस लाइसोसोम क्या, सेकेंडरी लाइसोसोम। फैगोलाइसोसोम क्या है, सेकेंडरी लाइसोसोम है। इसी तरह ऑटोफैगोलाइसोसोम भी क्या है बच्चों, सेकेंडरी लाइसोसोम है। बट आपकी बुक में एक छोटी सी मिस्टेक है, चाहे वो फेडरल की बुक हो या पंजाब टेक्स्ट बुक हो, दोनों में एक मिस्टेक लिखी हुई है कि उन्होंने लिखा कि ऑटोफैगोसोम क्या है, सेकेंडरी लाइसोसोम है, जबकि वो सेकेंडरी लाइसोसोम नहीं है। जबकि वो सेकेंडरी लाइसोसोम नहीं है। सेकेंडरी लाइसोसोम क्या है, ऑटोफैगोलाइसोसोम है। लेकिन एमसीक्यू आए कि ऑटोफैगोसोम इधर सेकेंडरी लाइसोसोम या प्राइमरी लाइसोसोम, फिर आप लगाओगे सेकेंडरी लाइसोसोम ही लगाओगे, क्योंकि बुक में लिखा हुआ है, बुक की लाइन फॉलो होगी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ बुक में, आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ कि ऑटोफैगोसोम आर आल्सो नोन एज सेकेंडरी लाइसोसोम। जबकि अभी हमने देखा कि ऑटोफैगोसोम जो है वो क्या है बच्चों, सेकेंडरी लाइसोसोम नहीं है, वो तो एक जस्ट वेसिकल है सेल के दरमियान, जो सेल के अपने इर्द गिर्द बना रहा है। जबकि ऑटोफैगोलाइसोसोम इज अ सेकेंडरी लाइसोसोम। एंड इस तरह क्या हो जाएगा बच्चों, फूड माइक्रोमोलिक्यूल की डाइजेशन हो जाएगी। एंड जो डाइजेस्टिव डाइजेशन के बाद ये क्या हो जाएगा, जो सेल के अंदर यूज होने मटेरियल वो सेल के यूज कर लेगा, बाकी क्या हो जाएगा, साइटोसिस से बाहर निकल जाएगा। एंड अब देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन क्या लाइसोसोम परफॉर्म करता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो फंक्शन लाइसोसोम परफॉर्म करता है वो ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस क्या है बच्चों के ड्यूरिंग डेवलपमेंटल प्रोसेस, जबकि बेबी की क्या हो रही होती है, डेवलपमेंट होती है विद इन द यूटरस ऑफ मदर। तो कुछ सेल्स क्या होते हैं, उनको क्या करना होता है, किल करना होता है, क्योंकि वो बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं होते। एंड सच टाइप ऑफ डेथ क्या होती है, ऑटोलाइसिस होती है। और ये क्या होती है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है। क्या होती है बच्चों, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। और इसका दूसरा नाम भी है, वो क्या होती है, अपोप्टोसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपोप्टोसिस भी कहते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है, टेल ऑफ फीटस, यानी कि जब हम फीटस होता है, जो बेबी क्या होता है, यानी कि फीटस जो मदर के यूट्रस में है, उसके अंदर क्या होती है बच्चों, टेल होती है। स्टार्ट में हम आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा कि टेल क्या, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तब तो टेल नहीं होती। इसका मतलब टेल क्या होती है, उसको क्या किया जाता है, किल किया जाता है। यानी उनके सेल को क्या किया जाता है, किल किया जाता है। अब ये किस तरह होता है, अब लेट्स सपोज कि क्या है, टेल के सेल्स हैं, ये क्या टेल के सेल्स हैं। अब इनकी क्या करनी है, हमने डेथ करनी है, मतलब इनको क्या करना है, किल करना है इस सेल को। तो क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल जनरेट किया जाता है, जनरेट होता है, जो कि स्टिमुलेट करते हैं, किसको स्टिमुलेट करते हैं, लाइसोसोम को। लाइसोसोम क्या करता है, बस्ट करता है और अपने सारे एंजाइम क्या कर देते हैं, सिक्रिएट कर देते हैं साइटोप्लाज्म में। एंड हमने देखा था इन एंजाइम में क्या न्यूक्लियसिस भी है। न्यूक्लियसिस का मतलब कि न्यूक्लियर मटेरियल को क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। प्रोटीएसिस भी है, सेल की प्रोटीन को सबको क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। सेल मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट कर देगा। लिपिड्स को, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड्स पाई जाती है उनको भी क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। एंड ये सेल सारा क्या हो जाएगा, डेथ, सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इस तरह ऑटोलाइसिस भी लाइसोसोम का अहम फंक्शन है। और सो आपको समझ आ गई होगी। अब हम अगला फंक्शन परफॉर्म करता है लाइसोसोम, वो है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। मींस ये के फूड पार्टिकल्स की क्या करता है, सेल के अंदर डाइजेशन करता है। लेट्स सपोज ये फूड पार्टिकल्स हैं, प्रोटीन्स, लिपिड्स वगैरह, वो क्या होंगे, विद इन द सेल जाएंगे। एंड जब ये एंडोसाइटोसिस के विद इन द सेल जाएंगे और ये वेदिकल की फॉर्म में बन जाएगा, इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसका नाम होता है फूड वैक्यूल। क्या कहते हैं, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल क्या है कि इंजेस्ट द वैक्यूल विच कंटेन द इंजेस्टेड फूड इज कॉल्ड फूड वैक्यूल। अब फूड वैक्यूल यानी कि इसके अंदर क्या प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनकी क्या अपनी डाइजेशन होनी है। तो ये किसके साथ फ्यूज हो जाएगा, ये लाइसोसोम के साथ फ्यूज हो जाएगा। और ये कौन सा, प्राइमरी लाइसोसोम है, प्राइमरी लाइसोसोम। जब ये फ्यूज हो जाएगा तो ये लाइसोसोम के एंजाइम और फूड वैक्यूल फ्यूज हो जाएगा, इसका ये क्या हो जाएगा, इनकी क्या डाइजेशन होनी है। अब इसका एक स्पेशल नेम है जो कि क्या होता है बच्चों, सेकेंडरी लाइसोसोम भी कहते हैं, या फिर दूसरा नाम है इसका डाइजेस्टेड वैक्यूल भी कहते हैं, डाइजेस्टेड वैक्यूल भी कहते हैं। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब इनकी क्या हो जाएगी, डाइजेशन हो जाएगी इंजेस्टेड फूड की। और जो डाइजेशन के बाद जो फूड साइटोप्लाज्म के अंदर चाहिए वो साइटोप्लाज्म क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर देगा। लेकिन जो वेस्ट मटेरियल होगा वो क्या हो जाएगा,
किसके अंदर आ जाएगा बच्चों, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर आएगा, जो कि एक्सोसाइटोसिस के जरिए कर दिया जाएगा, बाहर पुश कर दिया जाएगा, मतलब बाहर निकाल दिया जाएगा सेल के अंदर, सेल के बाहर। अब प्रोसेस किस तरह चला कि फूड एंटर हुई है सेल के अंदर और क्या बना, फूड वैक्यूल बना है। तो फूड वैक्यूल किसके साथ मिला, लाइसोसोम के साथ। उसका नाम क्या था, सेकेंडरी लाइसोसोम या डाइजेस्टेड वैक्यूल। तो क्या बना, सेकेंडरी लाइसोसोम या डाइजेस्टेड वैक्यूल। अब फिर क्या होगी, फूड डाइजेस्ट होगी। अब फूड क्या होगी, डाइजेस्ट। अब जो डाइजेस्टिव फूड हो जाएगी वो किससे अब्सॉर्ब हो जाएगी, लाइसोसोम के साइटोप्लाज्म में अब्सॉर्ब हो जाएगी। लेकिन जो वेस्ट मटेरियल कंटेनिंग वेसिकल है उसका नाम क्या बच्चों, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल भी कहते हैं। अब ये क्या करेगा, अब ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल वेस्ट मटेरियल को क्या कर देगा, एक्सोसाइटोसिस से सेल के बाहर ले जाएगा, एक्सोसाइटोसिस के तरीके कर देगा, बाहर ले जाएगा। एंड इस तरह इंट्रासेलुलर डाइजेशन का प्रोसेस होता है। एंड होप्स हमने देखा कि लाइसोसोम किस किस में हेल्प करता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, ऑटोलाइसिस में हेल्प कर रहा है, और साथ साथ डाइजेशन ऑफ माइक्रोमॉलिक्यूल में भी हेल्प करता है। होप्स तो जो मेन चीजें हैं आप लोगों को समझ आनी चाहिए, एंडोसोम क्या होता है, फेगोसोम क्या होता है, ऑटोफेगोसोम क्या होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लाइसोसोम में फर्क क्या है। होप्स आपको समझ आ गई होगी। एंड इसी में ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं। अभी तक क्या डिस्कस किया, अब उसका हम क्या देख लेते हैं, एक ओवरव्यू देख लेते हैं लेक्चर का। अब लेक्चर को क्या करते हैं, समराइज करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि लाइसोसोम की अकरेंस क्या होती है। लाइसोसोम बच्चों बेसिकली क्या है, सिंगल मिनरल्स ऑर्गेनेली, एंड सिंगल मिनरल्स या डबल मिनरल्स ऑर्गेनेली जस्ट और जस्ट यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती हैं। अब यूकैरियोटिक सेल चाहे प्लांट हो या एनिमल के, दोनों टाइप ऑफ सेल में पाया जाता है लाइसोसोम। और इसके स्ट्रक्चर में हम देखा कि क्या सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनाइज के अंदर क्या होंगे, एंजाइम होंगे, जैसे एंजाइम के प्रोटीन्स। फिर हमने देखा कि प्रोटीन किस तरह बनती हैं, कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम बनाते हैं, फिर उसके बाद फर्दर मॉडिफिकेशन होने के लिए किधर चली जाती है, गोल्जी एपेटस में। गोल्जी एपेटस के बाद क्या बन जाती है, लाइसोसोम के प्रोटीन्स बन जाती हैं। एंड 40 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स पाई जाती हैं, 40 डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम पाए जाते हैं लाइसोसोम के अंदर, जो कि किसके ऊपर वर्क करते हैं, एट 4 to 4.5 pH या 5 to 5.5 pH बुक में डिफरेंट लिखा हुआ है इसके ऊपर, यानी कि एसिडिक पीएच के ऊपर क्या करते हैं, काम करते हैं। कौन कौन से एंजाइम है, न्यूक्लियेजेस हैं, प्रोटीएजेस हैं, लाइपेजेस, ग्लूकोसाइडेज, एसिड फॉस्फेटेज जैसे एंजाइम पाए जाते हैं लाइसोसोम के अंदर। फिर हमने देखा लाइसोसोम के फंक्शन। लाइसोसोम के फंक्शन में हमने देखा कि सबसे पहले डाइजेशन ऑफ माइक्रोमॉलिक्यूल देखी। फिर डाइजेशन ऑफ माइक्रोमॉलिक्यूल कौन कौन से, लिपिड हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं, एंड इवन बैक्टीरिया या वायरसेस भी हो सकते हैं। अब हमने देखा था कि जब माइक्रोमॉलिक्यूल्स क्या है, यानी कि डाइजेशन होनी है इनकी, लेकिन लाइसोसोम क्या है, विद इन द सेल, एंड इन माइक्रोमॉलिक्यूल्स को कहां लेके जाना पड़ेगा, सेल के अंदर लेके जाना पड़ेगा। एंड सेल के अंदर ले जाने के लिए कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं। अगर लेट्स सपोज सबसे पहला तरीका क्या है, एंडोसाइटोसिस है। एंड एंडोसाइटोसिस से कौन कौन से मटेरियल जाएंगे, प्रोटीन हो सकती है, प्रोटीन रिसेप्टर के साथ क्या करेगी, बाइंड करेगी, एंड बाइंड करके क्या विद इन द सेल आ जाएगी, या लिपिड्स वगैरह हो सकते हैं, इवन बैक्टीरियल एंटीजन इसके साथ रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा और विद इन द सेल आ जाएगा। एंड इस तरीके से जो वेसिकल बनेगा उनको क्या कहते हैं, एंडोसोम कहते हैं। या फिर मैक्रोफेजेस हैं, जिनके क्या करना है, इंगल्फ करना है पार्टिकल्स को, क्या करना है, इंगल्फ करना पार्टिकल्स को। अब क्या करेंगे, बैक्टीरिया या वायरसेस आती हैं, उनको इंगल्फ कर देगा। एंड इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस। एंड इस प्रोसेस से जो वेसिकल बनेगा उसको क्या कहते हैं, फेगोसोम। या फिर वो सेल जो कि बियॉन्ड रिपेयर, यानी कि कैंसरस सेल्स हैं, उनकी रिपेयर नहीं हो सकती, यानी कि वो ठीक नहीं हो सकते, या फिर बॉडी के स्टार्वेशन की हालत में है, भूखी है, यानी कि उसको एनर्जी नहीं मिल रही, तो इस हालत में सेल क्या करता है, अपने ही सेल के इर्द गिर्द क्या बना देता है, वेसिकल बना देता है, ताकि इसको क्या कर सके, किल कर सके, और इससे क्या जनरेट करे, एनर्जी जनरेट करे। तो एनर्जी जनरेट करने के लिए जो विद इन द वेसिकल अराउंड द सेल बनेगा, अपने सेल, उसको क्या कहते हैं, ऑटोफेगोसोम कहते हैं। फिर ये बन गया एंडोसोम, फेगोसोम एंड ऑटोफेगोसोम। एंड लाइसोसोम के साथ क्या कर देगा, कंबाइन कर देगा, एंड वो बन जाएगा एंडोलाइसोसोम, फेगोलाइसोम एंड ऑटोफेगोलाइसोम। मैंने एक बात बोली कि आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ऑटोफेगोसोम इज अ सेकेंडरी लाइसोसोम, जबकि ये सेकेंडरी लाइसोसोम नहीं है, लेकिन एमसीक्यू में आपने ऑटोफेगोसोम को सेकेंडरी लाइसोसोम ही टिक करना है। फिर हमने बात की किसकी बच्चों, ऑटोलाइसिस की। ऑटोलाइसिस क्या, बेसिकली इट इज द प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, यानी ड्यूरिंग डेवलपमेंटल प्रोसेस जो अनवांटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी डेथ करने के लिए ये प्रोसेस यूज होता है, ऑटोलाइसिस। ये क्या करते हैं कि लाइसोसोम क्या कर देते हैं, बर्स्ट होते हैं, और सारे एंजाइम क्या हो जाते हैं, साइटोप्लाज्म से सीक्रेट हो जाते हैं। एंड इन लाइसोसोम के एंजाइम क्या, न्यूक्लियेजेस है, वो न्यूक्लियर मटेरियल को डाइजेस्ट कर देंगे। प्रोटीएजेस है, सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स हैं, ठीक है बच्चों। एंड माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के क्या है बच्चों, उसके अंदर भी प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, सबको क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा, एंड सेल को क्या कर देगा, डाई कर देगा, यानी किल कर देगा। फिर हम देखा इंटरसेल डाइजेशन करती होती है कि फूड एंटर होती है, फूड वैक्यूल बनता है, फूड वैक्यूल के बाद बच्चों लाइसोसोम के साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, फिर डाइजेस्टेड वैक्यूल बनता है। डाइजेस्टेड जो डाइजेशन होने वाली होती है फूड, वो किस में अंदर एंटर हो जाती है, साइटोप्लाज्म में अंदर एंटर हो जाती है। एंड जो वेस्ट मटेरियल होता है वो उस वैक्यूल को क्या कहते हैं, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, और एक्सोसाइटोसिस से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। एंड होप्स इस लेक्चर की आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों को समझ आई है एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।